क्या किसी के जन्म का तरीका या उसके जन्म के हालात उसकी पूरी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं? चार्ल्स डिकेंस के मशहूर नॉवल डेविड कॉपरफील्ड के पहले चैप्टर में कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे ही सवाल से होती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही अजीबोगरीब जन्म एक असाधारण जिंदगी की वजह बनता है। नॉवेल की पहली ही लाइन एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर देती है। मैं अपनी जिंदगी का हीरो बनूंगा या वो जगह कोई और ले लेगा, ये तो आगे के पन्ने ही बताएंगे। ये लाइन हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती है। पूरी कहानी डेविड की अपनी पहचान की तलाश के बारे में है और इस सफर की शुरुआत होती है सफक के ब्लंडरस्टोन में शुक्रवार की आधी रात को। अब देखिए, डेविड के जन्म का समय सिर्फ एक वक्त नहीं था, वो अंधविश्वासों से भी घिरा हुआ था। एक तरफ तो ये एक सीधी सादी हकीकत थी कि वो शुक्रवार को ठीक आधी रात को पैदा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उस जमाने की एक पुरानी मान्यता थी। कहते थे कि ऐसे बच्चे पूरी जिंदगी बदकिस्मत रहते हैं, पर उन्हें खास तोहफा मिलता है, भूत प्रेतों को देखने और महसूस करने की ताकत। डेविड के जन्म से जुड़ी एक और अनोखी बात थी। वो एक कॉल के साथ पैदा हुआ था। कॉल मतलब उसके चेहरे पर एक पतली सी झिल्ली थी। उस जमाने में ऐसे बड़ा लकी माना जाता था, एक तरह का तावीज जो डूबने से बचाता था। और जैसा कि ये पुराना इश्तिहार दिखा रहा है, उसे बेचने के लिए भी रखा गया, पूरे 15 गिनी में, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत गहरा दुख छिपा है। डेविड के जन्म से पहले ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी। वो खुद अपनी कहानी में बताता है और ये शब्द सच में दिल को छू जाते हैं। जब मेरी आंखें इस दुनिया की रोशनी पर खुलीं, तब मेरे पिता की आंखों को बंद हुए 6 महीने हो चुके थे। जरा सोचिए, एक ही पल में घर के अंदर एक नई जिंदगी और बाहर कब्र का ठंडापन। और इसी उदासी भरे माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो कहानी का रुख ही बदल देती है। इनका नाम है मिस बेट्सी ट्रॉटवुड। और ये कोई आम औरत नहीं थी। वो अपनी बात पर अड़ी रहने वाली, थोड़ी सनकी और सच कहूं तो काफी डरावनी थी। अपने जालिम पति को छोड़ने के बाद उन्होंने शादी से ही तौबा कर ली थी और बिल्कुल अकेली जिंदगी जी रही थी। तो मिस बेट्सी का आना भी किसी तूफान के आने जैसा ही था। मार्च महीने की एक हवा वाली दोपहर वो अचानक घर के सामने आ खड़ी हुई। ना दरवाजा खटखटाया, ना घंटी बजाई, बस खिड़की के शीशे से अपनी नाक चिपकाकर अंदर झांकने लगी, इतनी जोर से कि उनकी नाक चपटी और सफेद पड़ गई। यह नजारा इतना डरावना था कि डेविड की मां सदमे में आ गई और उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया। मिस बेट्सी की पैनी नजरों से कुछ भी बचना मुश्किल था। यहां तक कि घर का नाम था द रूकरी, मतलब कौवों का बसेरा। तो आते ही उन्होंने पूछा, कौवे कहाँ हैं? जब उन्हें बताया गया कि यहां अब कोई कौवे नहीं रहते, तो उन्होंने ताना मारते हुए कहा, बिल्कुल डेविड कॉपरफील्ड सीनियर जैसा। घर का नाम रूकरी रखा है जहां एक भी कौवा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि मिस बेट्सी आखिर वहां आई ही क्यों थी? असल में उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि एक लड़की पैदा होने वाली है। उन्होंने तो उसका नाम तक सोच लिया था, बेट्सी ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड। उनका मकसद था उस बच्ची की गॉड मदर बनना और उसे अपनी तरह बनाना, उसे मर्दों पर भरोसा करने की गलती से बचाना। इसके बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान डेविड की मां पर लगाया, जिन्हें वो बड़े अजीब नामों से बुला रही थीं, कभी बेबी तो कभी मोम की गुड़िया। फिर उन्होंने घर के कामकाज को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। डेविड की मां इतनी घबरा गईं कि वो बस फूट फूट कर रोने लगी। खैर, मिस बेट्सी के आने से जो तनाव बना था उसका असर तो होना ही था। डेविड की मां को लेबर पेन शुरू हो गया। उन्हें फौरन ऊपर कमरे में ले जाया गया और डॉक्टर को बुलाया गया। और इस सब के बीच मिस बेट्सी क्या कर रही थी? वो बस आराम से आग के सामने बैठ गईं, कानों में रुई ठूंस ली और दुनिया से बेखबर हो गईं। इस तनाव भरे माहौल में हमें दो बिल्कुल अलग अलग तरह के किरदार देखने को मिलते हैं। एक तरफ है डॉक्टर चिलिप, जो इतने दबे पांव चल रहे थे जैसे शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का कोई भूत हो, और दूसरी तरफ ताकतवर मिस बेट्सी, जो अपनी घबराहट में घर के एक नौकर पिगोटी को कॉलर से पकड़कर हिला रही थीं। घंटे बीत रहे थे और इंतजार अब सहा नहीं जा रहा था। जब डॉक्टर चिलिप ने आकर हौले से कहा, मैम, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मिस बेट्सी एक भेड़ की तरह चिल्लाईं, बा। जब बेचारे डॉक्टर ने फिर वही बात कही तो वो इतना जोर से गुर्राईं कि डॉक्टर डर के मारे पीछे हट गए और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थीं। डॉक्टर चिलिप बहुत धीरे से कमरे में वापस आए और ऐलान किया, लड़का हुआ है। मिस बेट्सी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई।
उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, बस खामोशी से उठी, अपना हैट सिर पर पटका और दरवाजे से बाहर निकल गईं, हमेशा के लिए। उनकी सारी उम्मीदें, उनके सारे सपने एक ही पल में टूटकर बिखर गए थे। और इसी ड्रामेटिक रिजेक्शन के साथ डेविड कॉपरफील्ड की कहानी शुरू होती है।